नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत चैनल। और दर्शकों, देखा गया था कि नई सरकार जब गठित हुई थी तो जितनी भी इंडस्ट्री है उनको काफ़ी उम्मीदें थी कि चलो जो है लोकल जो है पॉपुलर सरकार आई है और जो है इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और बाकायदा जो है जो डिप्टी सीएम है सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि हम जो है वो सन ऑफ द सॉइल जो इंडस्ट्री हैं, माइक्रो है, स्मॉल है, उनको पहल देंगे बाहर की इंडस्ट्री के अलावा। तो इस समय हम पहुंचे हैं घंग्याल और एसोसिएशन के वरिंदर जैन जो है प्रेसिडेंट है, उनसे बातचीत करेंगे कि सरकार बने हुए काफ़ी महीने हो चुके हैं, तो क्या स्थिति है, जो आपकी डिमांड थी वो सरकार ने पूरी की है और इस समय मौजूदा समय में किस तरह की स्थिति है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संधू जी। तो ये जो मौजूदा समय में क्या स्थिति, जिस तरह से सरकार से काफ़ी उम्मीदें थी कि चलो कुछ ना कुछ जो है हमारे जम्मू कश्मीर की पॉपुलर सरकार है कुछ ना कुछ करेगी, इस समय क्या स्थिति है? जैसे आपने बिल्कुल सही कहा संधू जी कि जब ये पॉपुलर गवर्नमेंट बनी तो हमें पूरी उम्मीद थी कि ये गवर्नमेंट हमारे जो ग्रीवेंसेस हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो समझेगी, क्योंकि हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं आदरणीय उमर अब्दुल्ला जी, वो पहले भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और उनको हमारी प्रॉब्लम्स का जानकारी है उनको जी। तो और सुरेंद्र चौधरी जी जो हमारे डिप्टी सीएम और हमारे इंडस्ट्रीज के मंत्री हैं, उनको भी इस बारे में जानकारी है। तो हम सोचते थे कि हमें काफ़ी कुछ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हो सकता है कि वो कोशिश कर रहे हैं, उनके भी बस में ना हो अभी या कुछ क्या कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें जो हमारी प्रॉब्लम है कोई भी सॉल्व नहीं हुई है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है, जो इंसेंटिव गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, जी जी, जो प्रॉमिस किए हैं वो भी पूरी तरह नहीं मिल पा रहे हैं। टर्नओवर इंसेंटिव मैं आपको बता दूं संधू जी कि टर्नओवर इंसेंटिव हमें मिला था टोल टैक्स एग्जम्पशन जो गवर्नमेंट ने खत्म की थी उसके एवज में मिला था। जी बिल्कुल, कि भी उसको एट लेवल लाने के लिए कि भाई हमने इनसे टोल टैक्स एग्जम्पशन हो जाती वो छीन ली और उसके बदले में हमें टर्नओवर इंसेंटिव दे दिया। लेकिन वो टर्नओवर इंसेंटिव कागजों में ही रहा। 21-22 का जो मिला था टर्नओवर इंसेंटिव, वो जितना अनाउंस किया गया था उसका 10% था। हालांकि उन्होंने जो कैपिंग करी थी 50 करोड़ की, हमें वो भी मंजूर नहीं थी, क्योंकि हमारे क्लेम्स जो है वो तकरीबन जम्मू एंड कश्मीर के 207 करोड़ के करीब थे जी। लेकिन 50 करोड़ की कैपिंग उन्होंने की थी, हमने बार बार, और वो 50 करोड़ की कैपिंग इस प्रॉमिस के साथ की थी कि जब एक्चुअल क्लेम्स आएंगे तो उसके मुताबिक हम इसको बढ़ा देंगे। 50 उसको तो बढ़ाया नहीं गया, बल्कि 50 करोड़ भी पूरा नहीं दिया गया। उसका भी जो हमें मिला है वो सिर्फ आप अंदाज़ा लगाइए कि तकरीबन 11 या 12% के में या 13-14% के करीब हमें मिला है, जो हमारा क्लेम्स हुआ उनका। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद हमें सिर्फ प्रॉमिस दे दिया गया कि बाकी के भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन मिला नहीं। 22-23 का अभी तक नहीं मिला, 23-24 का अभी तक नहीं मिला, अभी 24-25 का तो चलो आगे है। अगर 21-22 का ही हमें नहीं मिला, हम आपको ये बता दूं कि हमें जो भी इंसेंटिव मिलता है, चाहे वो टर्नओवर इंसेंटिव है, चाहे वो रिफंड ऑफ SGST हो, ये हम अपने पास नहीं रखते हैं। ये गवर्नमेंट जो हमें देती है, हम इसको पास ऑन कर देते हैं अपने कस्टमर को, ताकि वो हम लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाएं। और हमने तो पास ऑन कर दिया, हमें मिला नहीं, यानी हमारी जो है लॉसेस और बढ़ गए। जो हम लॉसेस कम करना चाहते थे वो और बढ़ गए, हमें इससे बहुत नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त पॉलिसी कोई नहीं है। जी बिल्कुल, इंसेंटिव पैकेज कोई नहीं है जी। आज के वक्त में आपका मेरा बेटा या बच्चा किसी का इंडस्ट्री लगाना चाहे तो वो किस बेस पे लगाएगा जी। हमारे पास इंसेंटिव कोई नहीं है, पैकेज ऑफ इंसेंटिव नहीं है। हम बार बार गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाइए, पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स बनाइए,
और जिसमें एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री और नई इंडस्ट्री को एट पार मिले। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NCSS का एक पैकेज लाया था जो एब्रप्टली बीच में ही खत्म कर दिया, जिसकी डेट 30 सितंबर 2024 थी, लेकिन उसकी कट ऑफ डेट कर दी 10 जुलाई 2024। जी बिल्कुल। तो वो जो उसके बाद के 300-350 यूनिट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई थी वो डोर ड्रम में फंस गए जी। लेकिन उसका भी जो जिनको मिला वो हमारे साथ जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसके साथ डिस्पैरिटी है। वो कैसे? उनको दे दिया ग्रॉस GST रिफंड जी, हमें मिलता है नेट SGST रिफंड। ग्रॉस GST हो गया 18%, नेट SGST कैलकुलेशन कर लीजिए कि 2-2.5% बनता है, यानी कि तकरीबन 16% का गैप। तो हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री कैसे compete कर पाएगी नई इंडस्ट्री के साथ? जी जी। तो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री जो है वो तो एट द वर्ज ऑफ क्लोजर है। हम बार बार गवर्नमेंट से कहते हैं, आदरणीय उमर अब्दुल्ला जी से, आदरणीय सुरेंद्र चौधरी साहब से और माननीय LG साहब से भी यही गुजारिश बार बार करते हैं कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को बचाइए। आप ये समझे कि हम ठीक है जी बहुत साल हो गए हम इनको देते रहे हैं, लेकिन सर जम्मू कश्मीर एक एट द फैग एंड ऑफ द कंट्री है, हमारे लास्ट कंट्री। हमारे पास ना लेबर है, ना स्किल्ड लेबर है, ना रॉ मटेरियल है, ना हमारे पास मार्केट है, और फिर भी हम यहाँ पे आपको बता दूं, आपकी जानकारी, आपको वैसे भी शायद मालूम होगा, हम बहुत बार बोल चुके हैं कि आफ्टर द गवर्नमेंट वी आर द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अगर हम बंद हो गए, जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, अगर ये बंद हो गई तो आप यकीन मानिए लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, इन एडिशन टू द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ। जैन साहब एक सवाल और भी है, जिस तरह से पहले क्या होता था कि जब 370 नहीं हटा था तो तब वो जितनी भी परचेजिंग थी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के जितने भी दायरे हैं वहाँ पे जम्मू कश्मीर की जितनी प्रोडक्शन होती थी वो सीकॉप के थ्रू होती थी। ये जेम वाला जो है उसमें बाहर के स्टेट के जो है वो भी इसमें जो है शामिल हो जाते हैं, तो आपकी जो है लागत ज़्यादा होती है तो उसमें compete करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वैसे भी जेम जो है लगता है कि फ्रॉड जैसा है, अपनी मर्जी से जो क्या कहा जाता है कि कमीशन बेस पे उनको प्रेफर किया जाता है। क्या कहेंगे, क्या पुरानी पद्धति जो थी सीकॉप की उसी के तहत होना चाहिए? देखिए आपको मैं बताऊं, जब ये जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री लगी थी तो ज़्यादा इंडस्ट्री लगी थी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या हमें जम्मू की माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री को परचेज प्रेफरेंस भी देती थी और प्राइस प्रेफरेंस भी देती थी 15%। बिल्कुल। जो कि हमें पंजाब के, दिल्ली के, महाराष्ट्र के, गुजरात के इंडस्ट्रिस्टों से, एंटरप्रेन्योर से, उनकी फैक्ट्री से हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे रही थी। हमें अपर एज का भी नहीं मिला, लेकिन उससे हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाता था और सीकॉप के थ्रू हमें एक प्रोटेक्शन हो जाती थी कि ये मटेरियल जो है वो सबसे लिया जाए, हमारे यूनिट होल्डर से लिया जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात थी जो जेम में, और मैं बड़े लोग कहते हैं जेम फ्रॉड है या नहीं, मैं इस बारे में कोई इसकी में नहीं जाता अंदर, लेकिन जेम से अगर सपोज करो कि हमारा एक यूनिट जेम में दे भी देता है, आ भी जाता है, लेकिन मेरे बाकी के 50 यूनिट, बाकी का 100 यूनिट, बाकी का 70 यूनिट, बिल्कुल वो तो बेकार बैठे रहे ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। जबकि सीकॉप के थ्रू क्या होता था कि सीकॉप को एक में सपोज कीजिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 1000 डेस्क खरीदना है, वो सीकॉप को अपनी रिक्वायरमेंट देता था 1000 डेस्क। हमारे जितने भी फर्नीचर यूनिट थे वो 10, 20, 15 वो उसकी कैपेसिटी के मुताबिक उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। वो पूरे के पूरे यूनिट जो थे हमारे वो चलते थे। आज के जो है सिनेरियो है उसमें एक यूनिट तो फिर अगर चल नहीं सकता, चल नहीं रहा, आप देख लीजिए, जाके विजिट कीजिए, हमारे सारे यूनिट जो गवर्नमेंट के सप्लाईज पे थे वो तकरीबन बंद पड़े हैं। अगर एक आध यूनिट कोई किसी उसकी खुशकिस्मती से वो जेम में लोएस्ट आ जाता है तो लेकिन एक ही यूनिट होगा ना जी, बिल्कुल, बाकी यूनिट कहाँ जाएंगे? सो गवर्नमेंट के पास हम बार बार जा रहे हैं कि हमारे यूनिट्स को बचाइए।
हमें परचेज प्रेफरेंस दीजिए, सी कप के थ्रू लीजिए और डिस्ट्रीब्यूट करके दीजिए, ताकि हमारा हर यूनिट एक, जैसे बार्ब्ड वायर का यूनिट है, जैसे चेन लिंक का है, जैसे कंडक्टर का है, जैसे ट्रांसफार्मर्स का है, बड़े यूनिट हैं जो सारे के सारे हमारे चलेंगे, अदरवाइज तो क्लोजर। अच्छा जैन साहब, एक और सवाल है कि SGST की रिफंड जो है बड़ा देर से मिलता है, ये क्या है? मतलब सरकार इससे कितना असर रहता है आपकी? देखो, मैंने पहले भी कहा है कि हमें जो भी इंसेंटिव मिलता है हम इसको पास ऑन कर देते हैं अपने कस्टमर को। जी बिल्कुल। और हमें SGST जब टाइम पे नहीं मिलता तो हमारे जो है हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, हमारा फाइनेंशियल क्रंच हो जाता है, जिससे हम बार बार गवर्नमेंट को कहते हैं कि हमें टाइम से अपना SGST रिटर्न दो। एक SGST रिटर्न रिफंड में एक हमने बहुत बड़ी हमारे पास साथ नाइंसाफी हुई है। वो SRO 63 में एक क्लॉज है 5.1, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपने रिटर्न टाइम पे, आपने रिफंड टाइम पे क्लेम किया तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 3% जो सब्सिडी देते हैं? नहीं, जो SGST की बात कर रहा हूं, जो हमें SGST मिलता है वो अगर आपने रिफंड क्लेम टाइम पे नहीं किया तो आपको वो नहीं मिलेगा। हमने गवर्नमेंट के साथ प्ली की, गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट निकाल ली SO 70 और 71 और 72। उसमें उन्होंने क्या किया कि दे दिया जी कि रिफंड क्लेम अगर वन टाइम एमनेस्टी है, अगर आपको रिफंड क्लेम लेट किया है तो आपको रिफंड, लेकिन उसमें आपको रिटर्न टाइम पे भरी होनी चाहिए, आपको पैसे टाइम पे भरने होने चाहिए, जो कि ओरिजिनल ऑर्डर में नहीं था। ओरिजिनल ऑर्डर में रिटर्न का कोई जिक्र नहीं है, उसमें रिफंड क्लेम क्या है। तो ये नई लाइन जोड़ दी ताकि जो लोग हैं, जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं, उनको फायदा नहीं मिले। और हमारे इस SO 70, 71 और 72 से सिर्फ 10% लोगों को फायदा मिला और हमारे जो 90% है उनको नहीं मिला। लोगों का मैं आपको बताऊं, किसी का 10 लाख, किसी का 20 लाख, किसी का 50 लाख, और मेरे जानकारी में ऐसे भी हैं जिनका 1 करोड़, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ भी है फंसा हुआ है। अगर किसी का 1 करोड़ आपके SGST में फंस गया तो वो क्या काम करेगा? ठीक है, बैंक भी उसको NPA में शामिल डाल देगा। और ये जो रिफंड क्लेम है ये हमारा ही पैसा गवर्नमेंट हमें देती है। जी बिल्कुल। हम जो जमा कराते हैं, जो डिपॉजिट करवाते हैं SGST, वो हमें वापस करना, हमारा पैसा ही वापस करने के लिए हमें कहा जाता है कि टाइम पे भरो। भाई हम लेट भरेंगे, हमारे पास पैसा नहीं था रिटर्न भरने के लिए, हमारे कस्टमर ने हमें पैसा नहीं दिया। आज गवर्नमेंट एजेंसी जो है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इतनी लेट पेमेंट है कि हमारे पास पैसा कहां से आएगा? हम रिटर्न भर नहीं सकते, पैसा भर नहीं सकते, तो हमारे पास पैसा कहां से आएगा रिटर्न भरने के लिए? हम कहते हैं कि हम रिफंड लेट भरेंगे तो हमें पैसा लेट मिलेगा। जी बिल्कुल। हम जल्दी भरेंगे, वो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम टाइम पे भरें, जल्दी भरें, ताकि हमें पैसा वापस जल्दी मिले। तो ये गवर्नमेंट को ये क्लॉज ही 5.1 है जो इसको खत्म कर देना चाहिए और ब्लैंकेट होना चाहिए कि जो रिफंड क्लेम करेगा उसको मिल जाएगा SGST। पावर की क्या स्थिति है? सुना है कि पावर के जो टैरिफ जो है, मतलब किराया जो बढ़ाया जा रहा है, उसकी क्या स्थिति? हमारे पास एक पिटीशन हमने पढ़ी थी एक बार, ये 2-3 महीने पहले, वो PDD ने दायर किया है SC के पास, लेकिन उसमें उन्होंने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है रेट कि इंडस्ट्री जो जिस दिन वो रेट बढ़ेगा इंडस्ट्री एक भी नहीं चलेगी, सारे के सारे इंडस्ट्री को ताला लग जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जी बिल्कुल। जो हमें 3 या 4 पे मिलता है वो उन्होंने पता नहीं 7 के 7.5 10 रुपए कर दिया, रेट बढ़ा दिया ऊपर बहुत ज्यादा। बिल्कुल। हाँ, तो वो हम कैसे, जो हम वैसे ही हैंड टू माउथ चल रहे हैं, हमें कोई इतने प्रॉफिट तो नहीं होती है कि हम 20-75%, 80% एक जो हाइक इन द पावर दे दें। हमने गवर्नमेंट से अपील की है, अभी सर्क का नोटिस नहीं आया, सर्क का नोटिस आएगा तो हम सर्क के पास भी जाएंगे, गवर्नमेंट के पास तो हम पहले ही जा चुके हैं। और हम उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए, जो हालात चल रहे हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में, बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री के लिए बहुत बुरा वक्त आया हुआ है इस वक्त आप कहीं भी देखिए, सरकार को भी पता है कि जम्मू की इंडस्ट्री एट दी वर्ड जब क्लोजर है और मैक्सिमम लोग क्लोजर पे जा चुके हैं। जी बिल्कुल। उसको
रोकने के लिए गवर्नमेंट को हमें एमनेस्टीज देनी चाहिए, हमें राहत देनी चाहिए, हमें रिलीफ देनी चाहिए। उल्टा हमारा रेट बढ़ा देंगे, हाइक कर देंगे। और हम तो ये कहते हैं एक तो कम से कम 5 साल के लिए पावर हाइक जो है, पावर जो है उसको यहाँ इसी पे फिक्स कर देना चाहिए। जो रेट इस वक्त चल रहा है उस पे फिक्स कर देना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक को एमनेस्टी दी हुई है। हमारे लोगों ने कोरोना के टाइम में या बुरे वक्त में पैसे जमा नहीं करा पाए, नहीं करवाए, बिल्कुल। उसका इंटरेस्ट बढ़ता बढ़ता हमारे पास लोगों के पास अगर पाइल अप हो चुका है कोई पैसा, तो उसमें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। जी जी, ठीक है, इंटरेस्ट तो बढ़ता है, हर महीने लगता है, बिल्कुल। ठीक है। तो वो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट एक बार पावर एमनेस्टी फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर लाए। जो हमने ये कल भी मैंने देखा था, एक आ रहा था मैसेज कि श्रीनगर में ऐसी बात हुई है डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के मीटिंग में, तो वहाँ KPDCL के MD साहब ने कहा कि हमने कोई भेजा है मेमोरेंडम, गवर्नमेंट के पास वही सबमिट किया है प्रपोजल। तो हम भी ये कहते हैं, हमने पहले भी भेजा हुआ अपनी सबमिशन दी हुई है, अपनी रिक्वेस्ट दी हुई है कि एमनेस्टी इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बहुत जरूरी है, ताकि आपकी किताबों में हमारे पास करोड़ों रुपए दे लें आपसे। जी बिल्कुल। लेकिन हमारा वो इंटरेस्ट है सिर्फ 10% हमारा प्रिंसिपल होगा। तो आप एमनेस्टी दीजिए, आपके किताबों में डेप्ट कम हो जाएगा, हम भी थोड़ा सा बोझ हमारा कम हो जाएगा। जयंत साहब, अंत में छोटे लफ्जों में, ब्रीफ में क्या कहेंगे इंडस्ट्री के लिए? क्या नई सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से यही अपील है, बिल्कुल सिंपल लफ्ज जो है वो ये है कि आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर के रेस्क्यू पे आना पड़ेगा। अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर के रेस्क्यू पे नहीं आएंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर के से सलाह मशवरा करके एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाइए, नया पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स बनाइए, पावर एमनेस्टी दीजिए, पावर हाइक को रोक दीजिए, परचेज प्रेफरेंस दीजिए, और जो भी हमने सबमिशन दी हुई हैं, ये SGST का है, टर्नओवर है, इसको टाइम पे दीजिए आप। इसका सब चीज़ों का जो ब्रीफ यही है कि आप हमारी रेस्क्यू पे आइए, ताकि हम भी हमारे एग्जिस्टिंग माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री है वो चल सके और हमारे बच्चे भी इसमें आ सके। नहीं तो आज के वक्त में यहाँ से हमारे बच्चे नहीं आना चाहते, वो यहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं। आप देखिए माइग्रेशन हो रही है ज़्यादा, और कोई वो निछोक से माइग्रेशन नहीं कर रहे हैं, मजबूरी माइग्रेशन। तो इस माइग्रेशन को रोकने के लिए, यूथ की माइग्रेशन को रोकने के लिए, एजुकेटेड यूथ की माइग्रेशन को रोकने के लिए, और जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको बचाने के लिए आज के वक्त में हमें ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें सर्वाइवल चाहिए। सर्वाइवल, बिल्कुल। हमारे सर्वाइवल के लिए गवर्नमेंट को आगे आना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई 2 महीने में बंद हो जाएगा, 4 महीने में, 6 महीने में, साल में। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि जिस इंडस्ट्रियल सेक्टर का मैं प्रेसिडेंट हूं, जिसको रिप्रेजेंट करता हूं, वो इंडस्ट्री सेक्टर खत्म होने जा रहा है। कृपा करके माननीय LG साहब से, माननीय चीफ मिनिस्टर साहब से, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी गुजारिश है कि वो हमारे रेस्क्यू पे आए। थैंक यू सर, धन्यवाद।